बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम गोश्त। आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है तो गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, तो बंदा बोलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए कि जो ऑयल के बगैर हो। तो इसके लिए हम आपको जो है स्टीम गोश्त बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और सब घर वाले शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हम आज आपको जो है स्टीम गोश्त बनाने की रेसिपी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो इसके लिए हमने जो है 1 किलो गोश्त लिया है। तो ये जो है चर्बी के साथ, थोड़ी थोड़ी चर्बी भी इसके साथ लगी हुई है। तो ये गोश्त लिया हमने। तो गोश्त आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये साथ में थोड़ी थोड़ी चर्बी भी है। तो सबसे पहले जो है गोश्त को हम सिरका लगा के तो इसको हम जो है आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखें, हम आधा घंटा गुजर गया है। तो गोश्त में से ये कैसे ब्लड निकला, ये तो जो फालतू ब्लड होता है वो निकल जाता है और साफ़ हो जाता है। गोश्त का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये अच्छे तरीके से हमने जो है सिरका लगा दिया। तो अब आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। तो आधे घंटे के लिए हमने जो है सिरका लगा के रखा था, तो उससे ये ब्लड निकला है। तो देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसके बाद हम अच्छे तरीके से जो है गोश्त को हम जो है वाश कर लेंगे 2-3 पानी से। तो गोश्त को हमने जो है धो के तो छन्नी में रखा था। तो अब जो है गोश्त का हम जो है मसाला जो है रेडी करते हैं। तो इसके लिए जो है 1 पाव दही लिया है मैंने के लिए। तो इसमें जो 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो जायफल जावित्री का जो है हमने पाउडर यूज़ किया है इसमें। तो 2 टीस्पून जो है हम इसमें जो है सूखा धनिया ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून जो है इसमें हमने तिक्का मसाला लिया। तिक्का मसाला आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। तो जो है 1 खाने का चम्मच जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। तो ये थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने। तो इसमें जो है आधा टीस्पून काली मिर्च ली है मैंने। थोड़ा सा जर्दे का कलर लिया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालें। तो 2 टीस्पून जो है इसमें मैंने लेमन जूस लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सोया सॉस लिया है। तो 2 टीस्पून इसमें मैंने जो है चिली सॉस लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से, ये सारे मसाले हमने डाल दिए, तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये स्टीम गोश्त जो है बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें ऑयल भी नहीं यूज़ होता। तो ये जो है ना, आप बनाएं तो ये सब घर वाले बहुत ही शौक़ से खाएंगे आपके इस ईद पर। तो ये गोश्त जो है हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें हमने सिरका आधे घंटे के लिए लगा के रखा था। तो अब हम जो हमने मसाला बनाया तो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने जो है हाथ से जो है मसल के जो है इसको मसाला लगाना है हमने। तो इसको अच्छे तरीके से आप हाथ की मदद से इस तरह से खूब मसाला लगाएं इसको, इस तरह हाथ से। ये हमने मसाला इसमें लगा दिया है। तो अब इसे जो है हम ऊपर से कवर कर देंगे। तो इसको हम कवर करके इसको पूरी रात हम जो है रखें। तो 8 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तो मसाला जो है वो अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएगा। तो ये जो है अब इसको जो हमने पूरी रात रखा था, तो अब हम इसे जो है स्टीम करेंगे। तो 1 देगचा लिया है मैंने। तो आप इसको कुकर में भी, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं। तो 2 हरी मिर्ची ली है मैंने। 1 बदियान का फूल लिया है मैंने। 2 मोटी इलायचियाँ ली है मैंने। 4 से 5 अदद लौंग इसमें डाल दिए मैंने। तो ये जो है जायफल का मैंने पीस लिया है। तो इसमें जो है तेज़पात लिया है मैंने। 2 बड़ी जो है पीस इलायची के लिए, 2 दालचीनी की पीस ली है मैंने। तो ये 1 प्लेट के ऊपर मैंने जो एलुमिनियम फॉइल लगा दी है। तो बीच में से मैंने सुराख कर दिया ताकि जो है अच्छे तरीके से स्टीम जो है वो सारी तरफ से जो है
गोश्त को लगे। तो इसके ऊपर हम जो है बटर पेपर रख देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो बाहर ना निकले। तो ये बटर पेपर मैंने लगा दिया है। तो इसके ऊपर हम जो है गोश्त को ऊपर सेट कर देंगे। इसी तरीके से सारा गोश्त हम इसके ऊपर सेट करेंगे इस तरह से। ये मसाला भी अच्छे तरीके से इसमें जो है जज्ब हो गया है। तो अब ये गोश्त के पीस मैंने सारे रख दिए। तो ऊपर जो मसाला था वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया इस तरह से। ऊपर जो है मैंने गार्निश के लिए सफ़ेद तिल लगा दिए। अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो मैंने इसकी गार्निश के लिए तिल लगा दिए। तो अब बटर पेपर जो है ऊपर भी हम रख देंगे ताकि जो भाप हो तो उससे मसाला जो है हमारा गोश्त से उतरे नहीं। तो ये दो जो है मैंने बटर पेपर ऊपर लगा दिए इस तरह से करके, इसको ऊपर से कवर कर दिए। आप इसको प्रेशर कुकर में भी लगा सकते हैं तो ये जल्दी बन जाता है अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसे पतीले में जो है मैं इसको बनाऊंगी। तो अब जो है 2 घंटे के लिए जो है हम पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। तो ये 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब हम जो है गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो जी गोश्त जो है हमारा जो है रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर हम कोयले का दम लगा देंगे। इससे भी जो है खुशबू अच्छी आती है हमारे स्टीम गोश्त पे। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने कोयले के ऊपर डाला है। तो इस तरह से ऊपर ढक्कन दे देंगे इसको। तो यकीन कर इतनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। तो ये कोयले का हम दम लगाते हैं तो इससे जो है वो तिक्के का फ्लेवर आता है। तो ये जो है दम वाला तिक्का तो ये अच्छा लगता है। तो ये देखें गोश्त हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये इतने अच्छे तरीके से जो है गोश्त हमारा गल गया है। तो इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। तो ये सारा गोश्त हमने निकाल लिया। तो थोड़े से ऊपर मैं तिल और डाल दूंगी इसके ऊपर। तो नींबू हम इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। तो इसके ऊपर जो है नींबू हमने निचोड़ लिए। अब थोड़ा सा हम चाट मसाला इसमें जो है डाल देंगे। तो ये हमारा जो है मज़े का गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए इतना अच्छा ये गोश्त हमारा गल गया है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और ऑयल के बग़ैर बनता है। तो आप इसे बनाएं इस ईद पर। तो ये ईद स्पेशल रेसिपी है हमारी। तो ये जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।